क्या रखी शर्त महाराज मनु ने? बोले इसके जो संतान होगी उस पर मेरा अधिकार, बेटा होगा। मनु बोले रुचि से हम बिटिया तुम्हें तब देंगे, हमारी बिटिया से जो बेटा होगा उसको हम ले जाएंगे, अगर बिटिया भई तो तुम रखना। तो रुचि प्रजापति तैयार हो गए और विवाह हो गया। इनके धीरे धीरे करके एक बेटा हुआ आकृति के और एक बिटिया पैदा हुई जुड़वा। महाराज मनु को मालूम चला, दौड़कर मनु आए, आकर कहा महाराज बेटा हमें दो। ठीक है, बेटा को लेकर चले गए महाराज मनु। बिटिया रही रुचि प्रजापति के पास। धीरे धीरे करके दोनों बड़े भय, मनु के यहाँ बेटा बड़ा हुआ और रुचि प्रजापति के यहाँ बिटिया बड़ी भई। जब बड़े भय तो आगे चल करके इन दोनों का विवाह साथ में हो गया। बेटे का नाम है यज्ञ और बिटिया का नाम है दक्षिणा। बोले यज्ञ भगवान की जय। यज्ञ भगवान का विवाह दक्षिणा से हुआ और इनके आगे चल करके साक्षात नारायण पैदा हुए और नारायण के चल करके आगे 12 पुत्र हुए। सबसे बड़े हैं तोष और सबसे छोटे हैं रोचन। ये सब उस मंत्र के तुषित नाम के देवता हुए। 2 बेटियों का वंश सुन चुके। अब तीसरी बिटिया है प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, लेकिन इनकी कथा मैं बाद में कहूंगा। थोड़ी अनसुईया की बात बीच में आ रही है, 2 मिनट की बात सुन लो, फिर प्रसूति की कथा सुनाकर आरती प्रसाद होगा। 2 मिनट में सुनाता हूँ। अनसुईया मैया एक दिन बड़ी दुखी बैठी है। अनसुईया मैया तो जब दुखी बैठी हैं तब तक अत्रि महाराज पहुंच गए। अत्रि को हैं अनसुईया के पति देवता। अत्रि महाराज पहुंच गए, अपनी पत्नी को दुखी देखा तो पूछ दिया देवी क्या दुख है? अनसुईया बोली स्वामी तुम्हारे होते हुए कोई दुख नहीं, लेकिन एक कमी है। क्या कमी है? बोले हमारे गर्भ से कोई बालक पैदा नहीं हुआ। जब तक घर में बालक ना हो तब तक घर खाने को दौड़ता है। जिस घर में बेटी बेटियां ना हो वो घर खाने को दौड़ता है। हमारे एक बेटा हो जाए। ठीक है देवी, हम तपस्या करते हैं। और अत्रि महाराज ने बड़ा भारी तप किया। बड़ा भारी तप किया तो 3 देवता प्रकट हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। और अत्रि महात्मा से बोले ब्रह्म ब्रूयात, हे अत्रि वरदान मांगो। अत्रि ने आंखें खोली तो देखा 3 खड़े देवता। तपस्या करी एक की, विष्णु भगवान की, और आ गए 2 देवता और ब्रह्मा और शंकर जी। तो अत्रि बोले सरकार हम तो विष्णु भगवान को बुलाया था, तुम 2 जने काय को आ गए? शंकर जी से कहा। तो भगवान विष्णु बोले भो अत्रि हम नात्री। हे अत्रि हम 3 नहीं है, हम दिखने में 3 हैं, हम तीनों एक हैं। तुम तो वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए मांगो। जैसे ही कहा मांगो तो कहा प्रभु मना नहीं कर देना, नहीं करेंगे मना, मांगो। तो कहा क्या हमारे कोई संतान नहीं है, हमारे बेटा हो जाए। तो तीनों देवता बोल पड़े तथास्तु। तीनों बोल पड़े तथास्तु। जब तीनों बोले तो ब्रह्मा, तो तीनों बोले तो तीनों के अंश से अत्रि महाराज के यहाँ 3 संतान पैदा भई। 3 संतान कौन कौन सी? ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा का प्राकट हुआ। चंद्रमा अत्रि के बेटा जो आकाश में चमकते हैं, ये चंद्रमा अनसुईया के बेटा है और ब्रह्मा के अंशा अवतार हैं। दूसरा बेटा हुआ दुर्वासा महात्मा, जिनका जन्म शंकर जी के अंश से हुआ। दुर्वासा महात्मा की जय। ये अत्रि के बेटा है। और तीसरे बेटा है साक्षात भगवान दत्तात्रेय, जो भगवान विष्णु के अंश से पैदा हुए। दत्तात्रेय भगवान की जय। 3 संतान हुई। माता अनसुईया सुखी हो गई और अत्रि महाराज भगवान का भजन करने लगे। अरे सीताराम। जब पत्नी खुश तभी पति भजन कर पाता, और पत्नी नाराज तो काय को भजन और काय को भजन उन्हीं को मनावे में निकल जाता है। इसलिए आज पत्नी खुश हो गई अत्रि महाराज की अनसुईया, तो अत्रि अब भजन कर रहे हैं। अरे सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम। बोलो राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम 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 जय राधे श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। अत्रि महाराज भगवान का भजन कर रहे हैं और इधर आए। अब मनु की तीसरी बिटिया का नाम है प्रसूति। मनु महाराज की तीसरी बिटिया है प्रसूति। उसका विवाह दक्ष के साथ हुआ। धीरे धीरे करके दक्ष और प्रसूति के संग से इनके 16 बिटियां पैदा भई। कितनी बिटियां? 16, जिनमें 13 बिटियां धर्म को ब्याह दी गई। अब बची 3 बिटियां। 16 में से 3 बची, केवल 13 धर्म को ब्याह दी गई। अब 14वीं बिटिया का नाम है स्वाहा। बिटिया 14वीं का नाम है स्वाहा। स्वाहा कब करते हम लोग, कब बोलते? जब आगी में कछू डालते, बोलते कि नहीं? तो अग्नि भगवान को बुझाई गई स्वाहा। अग्नि भगवान की घरवाली है स्वाहा। जब तक स्वाहा नहीं बोलोगे यज्ञ पूरा नहीं हो सकता। 15वीं बिटिया है सुधा, जो पितरों को बिहाई गई। 16वीं बिटिया है सती, जो भगवान शंकर को बिहाई गई। लेकिन सबके संतान भई। विदुर जी से मैत्री मुनि बोले, हे विदुर, 15 बिटियों का संतान भई, लेकिन 16वीं बिटिया सती के कोई संतान नहीं भई। तो सोनक आदि ऋषियों ने पूछा, विदुर जी ने पूछा, महाराज सती के संतान काहे नहीं भई, भगवान शंकर के संतान क्यों ना भई, ये कृपा कर बताओ। तो कहते हैं श्री विदुर जी महाराज से मैत्री मुनि, ध्यान से सुनो। बोले एक बार सती के पिता दक्ष को प्रजापति बना दिया गया। दक्ष के पिता को प्रजापति बना दिया गया। भैया एक कल यहाँ कोई बल्ब लगा देना, यहाँ दिखता नहीं मुझे, तो शाम हो जाती है, एक बल्ब यहाँ लगा देना। दक्ष प्रजापति जब बने, प्रजापति का पद मिला, तो देवताओं ने सोचा कि इनको स्वागत सम्मान किया जाए। जब कोई गांव प्रधान बनता तो स्वागत होता कि नहीं, कोई विधायक बनता तो स्वागत सम्मान होता कि नहीं, बड़ी भारी पार्टी होती है। तो कहा इनका स्वागत सम्मान किया जाए। तो देवताओं ने बड़ा सभा रखी, स्वागत सभा। उसमें सभी देवता पहुंचे, सब देवता पहुंचे, सब देवता बैठे थे। और उसी समय दक्ष प्रजापति पहुंच गए। जैसे ही पहुंचे तो सब देवता खड़े होकर दक्ष प्रजापति का सम्मान किया। सब खड़े हो गए, पर 3 खड़े नहीं भये। ना भगवान विष्णु खड़े भये, ना भगवान ब्रह्मा खड़े भये, ना भगवान शंकर खड़े भये, और सब खड़े हो गए। तो 2 से तो कुछ नहीं कहा दक्ष प्रजापति ने, ना भगवान विष्णु से कछु कही, ना ब्रह्मा जी से कहा, पर भगवान शंकर पर तो मानो बरस पड़े। बैठते ही बैठते जैसी गद्दी पर बैठे, उसी समय बोल पड़े। कहते हे सभासदों, हे देवताओं। हाँ महाराज। बोले ध्यान से सुनो मेरी बात, बताओ प्रभु क्या कह रहे हो। तो दक्ष प्रजापति बोले, श्रूयतां ब्रह्मर्षयो में सहदेवा सहाग्नया साधूनां ब्रुवतो वृत्तं नाज्ञानान् चामस्सरात् नाज्ञानान् चामस्सरात्। महाराज कहते हैं दक्ष प्रजापति, हे सभासदों ध्यान से सुनो, सुनो मेरी बात। अब सबकी दृष्टि सभापति की ओर, कुछ घोषणा होने वाली है। सभापति बोले, हे सभासदों। हाँ महाराज। बोले सब सभा में जहाँ अच्छे लोग बैठे हों, जहाँ सभ्य लोग बैठे हों, उस सभा में अगर एक असभ्य आकर बैठ जाए तो सारी सभा की शोभा बिगड़ जाती है।
अब तो सब देवता एक दूसरे को मुंह लगे देख रहे, एक दूसरे को मुंह देख रहे देवता कि हम देवताओं में असभ्य को है, हम देवताओं में असभ्य कौन है, हम तो देवता हैं, या असभ्य कौन से आ गया। तो जब देखा एक दूसरे का मुंह, तब दक्ष प्रजापति बोले अनुराग कहाँ चलेगा भैया। आज देवताओं ने जब एक दूसरे का मुंह देखा तो कहा एक दूसरे का मुंह क्या देख रहे हो, तुम्हें ये शंकर दिखाई दे रहा है, शंकर ये बंदर जैसी आंख वाला शंकर तुम्हें दिखाई नहीं देता है। तो सभासद के लोग बोले हे महाराज जब तुम्हारा ये तुम्हारा दामाद है कैसा बोलते हैं इससे, तुम्हारी बिटिया ब्याही इसको। तो कहते हैं दक्ष प्रजापति अरे मैं क्या बताऊं, हम तो ब्रह्मा की बात काट नहीं पाए, ब्रह्मा की बात नहीं काट पाए, नहीं तो कहां मेरी हिरण जैसी आंख वाली बेटी सती, हिरण जैसी आंख वाली सती, कितनी सुंदर आंखें मेरी बिटिया की, और कहां बंदर जैसी आंख वाला शंकर। देखो जाकी आंखें शंकर की, इसकी आंखें देखो जैसे बंदरा की आंखें होती ऐसी आंखें जाकी। पर भगवान शंकर कुछ ना बोले, लेकिन नंदी पर रहा नहीं गया, नंदी पर रहा नहीं गया, कुछ कहना चाहते थे, भगवान ने इशारा कर दिया बैठो उठो नहीं। तो दक्ष प्रजापति फिर बोल पड़े सुनो सभासदो, ये जानते शंकर असभ्य कैसे हो गया। बोले कैसे हो गया, बोले जैसी संगत वैसी रंगत। ये रहता किसके साथ है, किसके साथ रहता। तो दक्ष प्रजापति बोले प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेतेर भूत गणेर व्रता। इसका संग प्रेत भूतों का है, ये भूतों के प्रेतों के साथ रहता है। तो जैसे भूत प्रेत असभ्य वैसे ही ये शंकर हो गया। तो अब नंदी पर अब नहीं रहा गया, नंदी खड़े हो गए और कहा दक्ष प्रजापति चुप हो जाओ, तुमने हमारे महादेव का बहुत अपमान कर लिया, चुपचाप हो जाओ। शंकर जी ने कहा नहीं दक्ष, नहीं बैठो शंकर। नंदी भगवान को डांट दिया, शंकर जी नहीं बैठो, ये हमारे ससुर हैं और ससुर पिता तुल्य होता, बैठ जाओ। नंदी बैठ गए, क्या करे स्वामी की आज्ञा है। लेकिन दक्ष प्रजापति फिर भी ना रुके, क्या किया अब इन्होंने भगवान शंकर को श्राप दे दिया, जाओ हे शंकर तुमने मेरा अपमान किया है, तुमने खड़े होकर मेरा स्वागत नहीं किया, तो जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, आज के बाद यज्ञ में तुम्हें कोई भाग नहीं मिलेगा, यज्ञ में तुम्हें कोई भाग नहीं मिलेगा। श्राप दे दिया। जैसे श्राप दिया भगवान शंकर कुछ न बोले, पर अब नंदी पर रहा नहीं गया, नंदी खड़े हो गए। भगवान शंकर ने इशारा किया नहीं बैठ जाओ। तो नंदी बोले नहीं स्वामी क्षमा करना, अब नहीं बैठेंगे। कहा क्यों, बोले जिस जगह पर हे प्रभु, जिस जगह पर दो की निंदा हो रही हो उस जगह अगर तुम बैठे हो, बहुत ध्यान सुनना आप लोग, जिस जगह दो की निंदा हो रही हो वहां यदि तुम बैठे हो और तुम्हारे शरीर में शक्ति है, तो निंदा करने वाले की छाती पर धरो लात, और लात धर के दबाओ बाकी टेट हुआ और दबा के जीभ पकड़ के जीभ खींच लो उसकी बाहर। निंदा करने वाले की दो की निंदा जहां हो रही हो, शंकर जी की निंदा और भगवान विष्णु की निंदा जहां हो रही हो वहां तुम बैठे हो, तो जीभ निंदा करने वाले की जीभ खींच लो। अगर शरीर में ताकत है तो, और शरीर में ताकत नहीं है तो कानों में उंगली डाल लो और वहां से उठकर चले जाओ। क्यों, क्योंकि हरि हर निंदा सुनहि जो हरि हर निंदा सुनहि जिगाना, हरि हर निंदा सुनहि जो हरि हर निंदा सुनहि जिगाना। आपे होए प्रभु आपे समाना, पापी होए गो हरि हर निंदा सुनहि जिगाना, हरि हर निंदा सुनहि जिगाना।
बोले, हे प्रभु भोले बाबा, यदि मैं आज नहीं बोलूंगा तो मुझे गाय मारने का पाप लगेगा। इसलिए नंदी भगवान खड़े हो गए और कहा, दक्ष तुमने हमारे भोले बाबा का अपमान किया, तुमने श्राप दिया, तो जाओ, नंदी तुम्हें श्राप देता है कि जिस मुख से तुमने हमारे भोले बाबा को श्राप दिया, आगे चलकर तुम्हारे शरीर में वो मुंह नहीं रहेगा, वो मुख नहीं रहेगा जिस मुख से तुमने मेरे भोले बाबा को श्राप दिया है। जब नंदी ने श्राप दिया तो भृगु ब्राह्मण खड़े हो गए, भृगु ब्राह्मण खड़े हो गए और भृगु ब्राह्मण ने खड़े होकर कहा, ये नंदीश्वर, तुमने महाराज दक्ष को श्राप दे दिया, तो जाओ, हम ब्राह्मण भृगु तुम्हें श्राप देते हैं कि शंकर के सारे गण पाखंडी हो जाएं, शंकर के सारे गण पाखंडी हो जाएं। जब शंकर जी गणों को श्राप मिला तो शंकर जी गण खड़े हो गए, बोले, ब्राह्मण भृगु, तुमने हम सबको पाखंडी बना दिया, तो जाओ, हम शिवजी के गणों का श्राप है, तुम जैसे चाटुकार ब्राह्मण भिखमंगा हो जाएं और तुम जैसे चाटुकार ब्राह्मण भक्ष खाने लगे। जो खाने योग्य वस्तु नहीं है वो भी खाएंगे ब्राह्मण, जो पीने योग्य वस्तु नहीं वो भी पिएंगे और भीख मांग मांग कर जिएंगे। ये शंकर जी गणों का श्राप लगा है, जाओ। इतना कहा, भगवान शंकर खड़े हो गए और खड़े होकर कहा नंदी से, सारे गणों से, अब चुपचाप हो जाओ और चलो अपने घरे। सबको लेकर भगवान शंकर अपने घरे आ गए, क्योंकि झगड़ा करने में फायदा नहीं है। भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर आ गए और अपनी मृगशाला बिछा ली भोले बाबा ने और बिछाकर बैठ गए। और जैसे ही बैठे मेरे भाई बहन, पर मन से वो बात निकल नहीं रही है। कौन सी बात? ससुर के द्वारा अपमान। व्यक्ति सब कुछ सहन कर सकता, बहुत ध्यान सुनना, व्यक्ति सब कुछ सहन कर सकता, लेकिन अपनों के द्वारा किया हुआ अपमान सहन नहीं कर सकता। क्योंकि यद्यपि जग दारुण दुख नाना, यद्यपि जग दारुण दुख नाना, लेकिन सबसे कठिन जाति अपमान, सबसे कठिन जाति अपमान। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबसे कठिन जाति अपमान। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, जय हो। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबसे कठिन जाति, सबसे कठिन जाति। इसलिए कभी भी अपनों का अपमान नहीं करना, अपनों का अपमान नहीं करना, क्योंकि पराये का अपमान व्यक्ति सहन कर लेगा पर अपनों का अपमान सहन नहीं कर पाएगा। आज अपनों ने अपमान किया, मेरे ससुर ने अपमान किया, आज ये बात भगवान भोले बाबा के मन में बैठ गई। और याद रखना, जब मन में ये बात बैठ जाती है तो फिर प्रेम जुड़ता नहीं है, क्योंकि रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाय, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। भगवान शंकर ने मन को शांत किया, लेकिन मन शांत नहीं हुआ तो भगवान ने प्रभु के नाम का आश्रय लिया, प्रभु के नाम को जपा और प्रभु के नाम को जप रहे हैं भोले बाबा। और उसी समय भोले बाबा के ससुर ने, दक्ष प्रजापति ने कनखल में, हरिद्वार में कनखल क्षेत्र में बड़ा भारी किया यज्ञ कराया, बड़ा भारी यज्ञ कराया। शंकर जी के ससुर ने सबको बुलाया पर भगवान शंकर को नहीं बुलाया, न उनकी पत्नी को बुलाया।
और जब बुलाया तो 15 बहनें, सती मैया 15 बहनें विमान से बैठकर जा रही हैं। सारे देवता विमान से बैठकर यज्ञ में जा रहे। जब ऊपर से विमान निकले, भगवान शंकर जी के कैलाश से विमान निकले तो सती मैया की आंख ऊपर उठ गई। ये विमानों की आवाज कहाँ आ रही, ये विमान कहाँ जा रहे? जैसे ही देखा सती मैया ने विमान जा रहे तो क्या देखा, उसमें उनकी बहनें बैठी, उनकी बहनों भी बैठी विमानों में। सती मैया ने देखा तो बाबा तुलसी कहते हैं, अरे सती मिलो के व्योम में बीमार, मिलो के व्योम सती मिलो के व्योम विमाना, सती मिलो के व्योम विमाना, जाते चले सुंदर नभना, गाते चले सुंदर गाते चले सुंदर। विमानों में बैठी बहनों से पूछा, आए बहनें कहाँ जा रही हो? तो बहनों को पता था कि सती को चिट्ठी नहीं दी गई, तो आग लगाने के लिए ऐसी भाषा बोली, तुम्हें पतो नहीं, तुम्हें पतो नहीं है? कहा पतो? बोले हमारे पिताजी कनखल में यज्ञ करा रहे हैं। तुम्हें कैसे मालूम? सती मैया बोली। बोले हमारे पास चिट्ठी आई पिताजी की, निमंत्रण आया, पिताजी ने बुलाया है और तुम नहीं चल रही। अब सती मैया सुन्न हो गई कि हाय इन्नो चिट्ठी आ गई, हम लोग का ही नहीं आई। तो फिर सोचा कि हमारे पति देव भांग को गोला खावे वाले, भांग को गोला खाए बैठे, कब चिट्ठी आई तो अपने नीचे दवाएं बैठे हुए। चलो अपने स्वामी से पूछेंगे, जाओ जाओ बहन चिट्ठी तो आई होगी, हम अपने स्वामी से पूछती हैं, तुम चलो। सारी बहनें चली गई। सती मैया आई भगवान शंकर के पास और देखो माताओं बोलना सीख लो। सती मैया ने क्या बोला अपने पति से? कहती हैं, प्रजापतिस्ते स्वसरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ खिल महो सवाकिल। हे स्वामी प्रणाम। शंकर भगवान की आंख खुल गई, आशीर्वाद दिया। और सती जी बोली, स्वामी तुम्हें पता है? भगवान बोले हमें नहीं पता। बोले तुम्हारे ससुर साहब हरिद्वार में कनखल क्षेत्र में यज्ञ करा रहे हैं। क्या कहा? तुम्हारे ससुर साहब। क्या कहा? बोल बोल सीख लियो ने सहूर हैं? क्या कहा? और आज की बिटिया होती तो जानती क्या कहती? हमारे बाप कहती ऐसा कि नहीं, हमारे बाप यज्ञ करा रहा, चल नहीं रहे, हमारे पिताजी करा रहे यज्ञ। बोलती कि नहीं यही बात? जल्दी ऐसे करो, ऐसे ही बोलती कि नहीं, हमारे पिताजी करा रहे हैं, तुमने करा पाओ या तुमने करो, तुम्हारे का सुनी हो तो देखो हमारे पिताजी ये करवा रहे हैं, ऐसे बोलती आई। लेकिन धन्य है माँ सती, सती ने बोल करके माताओं को बोलना सिखा दिया। कहती हैं तुम्हारे ससुर साहब यज्ञ करा रहे हैं, तुम्हारे ससुर चलना है स्वामी, चलोगे नहीं? तो भगवान शंकर खुश हो गए। कहा सती चलना तो हम भी चाहते हैं, लेकिन वहां चलकर क्या करोगी? कहा क्यों, तुम्हारे पिता ने कोई चिट्ठी पत्री भेजी है क्या? तो भगवान शंकर ने कहा, सती मैया बोली भूल गए होंगे, भीड़ भाड़ ज्यादा है, बड़ा काम है, उनको याद नहीं रहा होगा। तब भगवान शंकर ने वो घटना जो हजारों साल पहले घटी थी वो बात आज बताई। नहीं नहीं, तुम्हारे पिताजी ने जानबूझकर हमें पत्र नहीं दिया, क्योंकि सभा में सब खड़े हो गए, हम खड़े नहीं हुए थे, तभी से तुम्हारे पिता हमसे ईर्षा मानते हैं। और उसी ईर्षा कारण उन्होंने तुमको भी नहीं बुलाया। सती मैया ने कहा स्वामी पर हम तो जाएंगे। पिताजी क्या आप जाओ चाहे नहीं, पर हम तो जाएंगे। भगवान शंकर ने हाथ पकड़ के बिठा लो। सती ने सुन लियो हमारी बात, आराम से बैठ जाओ। क्या कह रहे स्वामी? तो भगवान शंकर बोले, अरे बिन बोले जो जाओ भवानी, जो जाओ भवानी, बिन बोले जो जाओ भवानी, बिन बोले जो जाओ भवानी, बिन बोले जो जाओ भवानी, राह नसील राह
सने न ताने, सील सने न बानी। वहाँ जाने के बाद बिना बुलाए जा रही हो तो वहाँ न तुम्हें इज्जत मिलेगी, न तुम्हारा कोई वहाँ आदर करेगा, न प्रेम मिलेगा। सती मैया बोली स्वामी अरे पिताजी के यहाँ काय को आदर, काय को सम्मान। बोले पिताजी के यहाँ तो बिना बुलाए भी जाना चाहिए। शंकर भगवान बोले बिल्कुल सही बात है, पिता के यहाँ बेटी को बिना बुलाए जाना चाहिए, लेकिन कब? जब पिता उसके पति से द्वेष न मानता हो, जब बेटी का पिता ससुराल पक्ष से दुश्मनी न मानता हो, तब बेटी का पिता बेटी के पति का सम्मान करता हो, तो बेटी को बिना बुलाए मायके जाना चाहिए। और यदि पिता बेटी का दामाद से दुश्मनी मानता है, दामाद का अपमान करता है, उस जगह पर बेटी को जाना नहीं चाहिए। जहाँ पति का सम्मान नहीं वहाँ पत्नी को जाना नहीं चाहिए, इसलिए मत जाओ। और सुनो सती, अगर तुम चली गई तो हम तो सहन कर गए तुम्हारे पिता का अपमान, लेकिन तुम्हारा स्वभाव हम जानते हैं, तुम्हारा स्वभाव मैं जानता हूँ, तुम अपमान सहन नहीं कर पाओगी, तुम्हें मरना पड़ेगा। सती मैया बोली न मर जाए पर जय मायके भांति अनेक, अरे शंभु समुझावा अनेक शंभु समुझावा, अनेक शंभु समुझावा। भावी बसना ज्ञान ओरे आवा, हमने दीप चंदी कई साल से गा रहे हैं, सही कह रहे हैं अनुराग, लेकिन बड़े बड़े कलाकार इसको तोड़ नहीं पाए, चौपाई को मतलब कहाँ चौपाई रोकना है। बहुत बहुत साधुवाद, ये मेरा अहो भाग्य है कि ऐसे मुझे कलाकार मिले हैं, बहुत बहुत सुंदर आए। कहा भगवान शंकर ने कि आप वहाँ जाओगी तो आपको वहाँ सम्मान नहीं मिलेगा, लेकिन भाभी बसना ज्ञान और आवा, जब होनी आती है ना, होनी तो होनी जब आती है तो फिर वो वही कराती है जो वो चाहती है। होनी जो चाह वही तुम्हें करना पड़ेगा। तुम खूब चाहो वहाँ नहीं जाए, लेकिन होनी तुम्हें वहाँ खींच के ले जाएगी। शंकर जी ने बहुत समझाया, पर भाभी खोपड़िया पे नाच रही थी, वो लेकर के चली। सती मैया बोली हम जा रही, स्वामी पाँव छू रही। शंकर जी ने कछू नहीं की, हाँ ना चली गई। सती मैया चली गई, बहुत दूर पहुंची, फिर मन में आया एक बार और पूछ लें। अभी स्वामी ने हाँ नहीं करी, और स्त्री का धर्म है घर से देहरी के बाहर पांव तब रखे जब उसका पति आज्ञा दे देवे। घर से बाहर स्त्री को तब जाना चाहिए जब पति आज्ञा दे देवे। और जो स्त्री बिना पति के, बिना ससुर के, बिना सास की आज्ञा के मुंह उठाया ऊंट जैसा, वो जहाँ चली जाती है, ऐसी स्त्री का कभी सम्मान नहीं रहता और कभी उसकी इज्जत नहीं रहती। कब बाकी इज्जत चली जाए कोई पता नहीं, कब सम्मान चला जाए कोई पता नहीं। इसलिए सावधानी हटी दुर्घटना घट जाएगी। बिना पति के, बड़े बूढ़ों की आज्ञा के बिना देहरी के बाहर पांव रखना नहीं चाहिए स्त्री को। सती मैया लौट आई। अभी एक बार और पूछेंगी स्वामी से, हमारे पति अबे मान जे, फिर मनावे आ गई।
जैसे ही कहा स्वामी आज्ञा दो हम जा रहे हैं, तो भगवान शंकर ने एक ही बात कही, सती हम नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारे रोकने पर तुम नहीं रुक रही हो, तुम जा रही हो तो अब हम जान गए। अरे हुई है वही जो राम रुच राखा, वही जो राम रच राखा, वही जो राम रच राखा, हुई है वही जो राम रच राखा, हुई है वही जो राम रच राखा। को कर तरक के बढ़ावे सागर, तरफ बड़ा पैसा का, कहेंगे अब भगवान की जो इच्छा वही होगा। सती मैया चली गई और भगवान शंकर ने देखा, आंख खोलकर चली तो नहीं गई, देखा तो बहुत दूर सती मैया निकल चुकी थी आश्रम से। तो भगवान शंकर ने सोचा कि स्त्री मेरी पत्नी है, कैसी भी है, गुस्सेल है, जिद्दन है, नहीं मानती है, पर है तो मेरी पत्नी और पति का धर्म है। यदि पत्नी घर से बाहर जा रही है तो वाहन की व्यवस्था पति करे। बहुत ध्यान सुन ले, पति ब्याह करावो सरल है, धल्लई मोर पहुंच गए, कछु नियम सुन ले ब्याह के, मोह धर्म बड़ा सरल है। पत्नी घर से बाहर जावे तो वाहन की व्यवस्था पति करे और बाकी जेब में 1000-2000 रुपया पति डाल देवे। कहूँ भाई पेप्सी पीने, कहूँ भाई नाश्ता करने, तो काऊ से मांगत फिर का वो तो पति रुपया खर्चा पति देवे। भगवान शंकर ने आ तत्काल नंदी से कहा, श्रृंगी से कहा, भृंगी से कहा, जल्दी जाओ, मेरी तुम्हारी माँ अकेली जा रही है, उनको सम्मान से पिता के यज्ञ में पहुंचा करके आओ। जो आ गया नंदीश्वर भागे, श्रृंगी भृंगी भागे और भागते भागते सती मैया के पास पहुंच गए। पहुंचकर बोले मैया मैया प्रणाम। सती मैया ने सुनी आवाज, ये तो नंदी की आवाज है, नंदी आ गए हमाओं का। पीछे मुड़कर देखा नंदी खड़े हैं। नंदी को देखकर सती मैया की आंखों में आंसू बह गया। सती मैया ने हाथ जोड़कर कहा, नंदी तुम्हें हमारी सौगंध सच्ची बोलियो, हाँ बताओ माँ, तुम अपने मन से आए हो कि हमारे स्वामी ने भेजा, जल्दी बताओ। नंदी बोले मैया तुम जानती हो हम कहूँ स्वामी की आज्ञा बिना कहूँ गए आए हैं आज तक, जब तक बे नहीं गए तब तक हम एक पाँव आगे रख नहीं सके। तो स्वामी ने कही, बोले हाँ प्रभु ने ही भेजा है। इतना सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ गया। पति कैसा भी हो पर देखो देर में सहयोग किया पर सहयोग तो मेरा किया। और वहीं खड़े खड़े माँ सती ने भगवान को प्रणाम किया, पति हो तो ऐसा हो। ऐसा कहकर नंदी पर बैठ गई माँ सती। जालक बालक श्रृंगी भिंगी अब रक्षा में चले जा रहे हैं। और जाते जाते माँ यज्ञ में पहुंच गई। और जैसी यज्ञ में पहुंची तो सबसे पहले सती मैया की बहनें मिल गई। 15 बहनें, 16वीं सती, 16 बहनें थी सती, 16 बहनें थी, 15 बहनें मिल गई। और जैसे ही मिली सती मैया नंदी पे बैठी और पे आई थी हवाई जहाज से। एक बहन हवाई जहाज से पहुंचे मायके में और एक साइकिल से पहुंचे। तो बताओ सम्मान कौन को हुए? साइकिल पे पहुंची बहन बाको के हवाई जहाज से पहुंची बाको। हवाई जहाज वाली बहन को चाय ले नाश्ता ले आगे पीछे बीच जने घूमे, बिटिया आ गई, बिटिया आ गई, बिटिया आ गई। और एक बिटिया साइकिल से पहुंच जाए तो बाय को नहीं पूछ आ गई मैं हक चलो भीतर, साइकिल से आई ना कटवा रही हमारी। आजकल धन से सम्मान नापते हैं। तो सती मैया पहुंची तो सती मैया की बहनें मिल गई। और बहनें मिली बहुत मुस्कुराता, बहुत मुस्कुराकर मिली। मानी मुस्काने मानी ना अपमान किया बहनों ने। क्या अपमान किया? आ गई बहन, आ गए। सती मैया बोली बड़ी देर में आई, चिट्ठी नहीं मिली का? जबकि पता है कि चिट्ठी नहीं गई, पता है बहनों को, फिर भी अपमान कर रही हैं। सती मैया ने कुछ नहीं कहा। तो दूसरी बहन बोली अरे बहन जीजा जी नहीं आए और संग वो आई कैसे? ढूंढा बैल से आई। सती मैया कुछ न बोली। तब 5वीं बहन बोली तुम रहती कैसे हो ऐसे पति के साथ जिसके शरीर में मरे आदमी की राख लगी,
सांप बिच्छू ततैया शरीर में लिपटी है, तुम रहती कैसे ऐसे के आदमी के साथ? तब तक सातवीं बहन बोली, काय बहन जीजाजी कपड़ा पहनने लगे कि नंगे ही घूम रहे? सातवीं बहन बोली, नंगे घूम रहे जीजाजी के कपड़ा लगे पैर में। सती मैया ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि बहनें मिली बहुत मुस्काता। बहनों ने अपमान किया और सती मैया ने सोचा हमें इनसे क्या मतलब, हम तो अपनी मैया से मिलने आए हैं। क्यों? क्योंकि मायका कब तक? माँ जिंदा है तब तक मायका जिंदा है। जिस दिन माँ मर जाती है बेटी का मायका भी मर जाता है। बोले हम तो अपनी माँ से मिलने आए। दौड़ पड़ी माँ प्रसूति के भवन की ओर सती मैया, और जैसे दौड़ी वहां दासियों ने देख लिया सती को आता हुआ, देख लिया सती को, दासियों ने देखा। उसी समय दौड़कर पहुंची प्रसूति मैया के पास। दक्ष की पत्नी प्रसूति, सती मैया की माँ का नाम प्रसूति, ठीक है, उनके पास पहुंची। जैसी पहुंची दासियों ने कहा महारानी उठ जाओ मत रो। सती मैया की माँ रो रही थी। क्यों? हमारी सारी बेटियां आ गईं और सब में छोटी बहन सती नहीं आई। जब वो सुनेगी उसे मालूम चलेगा कि मेरे पिताजी मेरी माँ यज्ञ करा रहे हैं और मुझे नहीं बुलाया, तब बिटिया पर क्या बीतेगी। अरे बेटियां आशा करती हैं मायके की कि हमारे मायके में कछु हो गए, और जब मायके में कछु होगा तो मुझे मायके जाने का मौका मिलेगा। अपनी अम्मा से मिलेंगे, अपने पिताजी से मिलेंगे, भाइयों से मिलेंगे, पूरा पड़ोस के सब सहेलियों से मिलेंगे। ये बहाना ढूंढती है माताएं। आज मेरी बेटिया सती क्या सोच रही होगी कि मुझे माँ ने भी भुला दिया। ये सोचकर माता प्रसूति रो रही है जोर जोर से। उसी समय दासी पहुंच गई। दासी ने कहा माँ मत रो, जिस बिटिया के लिए तुम रो रही हो वो सती आ चुकी है। सती का नाम सुनते ही प्रसूति मैया खड़ी हो गई और दौड़ पड़ी महलों के दरवाजे की ओर। वहां से सती आ रही थी। दरवाजे पर प्रसूति मिल गई। सती मैया को देखा तो गले से लगा लिया। अरे सादर भले मिली एक माता, 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 भगनी मिले बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, याद रखना। माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। इतना रोई प्रसूति मैया कि बेटी सती का शरीर गीला कर दिया आंसुओं से। सम्मान से अंदर ले गई और लेकर क्षमा मांगी है। हे बेटी हमें क्षमा कर दो, तुम्हारे पिता के मारे हमारी एक ना चली। चलो कछु खा लो। पानी पिलाया, जलपान कराया। उसके बाद सती मैया ने कहा माँ अब तुम्हारी आज्ञा हो गए तो यज्ञ भगवान का दर्शन करने जाना है। यज्ञ भगवान का दर्शन करने जा रहा है। प्रसूति मैया ने कहा कोई बात नहीं। 4-5 दासियां बुलाई, कहा जाओ मेरी बेटी को सम्मान से यज्ञ भगवान का दर्शन करा के लाओ। जो आज्ञा महारानी। दासियां चली लेकर के सती मैया गई। जाते जाते रास्ते में पिताजी मिल गए। पिताजी कौन? दक्ष प्रजापति। और जैसे ही मिले महाराज पिताजी ने बिटिया सती को देखा। देख करके ऐसा मुंह घुमा लिया। पिताजी बिटिया से बोले नहीं, ना कुशलता पूछी कि अच्छी तरह से आ गई, कैसे आ गई, हमसे गलती हो गई, चिट्ठी नहीं पहुंच पाई, ये कुछ नहीं कहा। बाबा तुलसी कहते हैं अरे दक्षिण कछु पूछी कुशला, दक्षिण कछु पूछी कुशला, सती लोग जरे सब सती लोग जरे सब। आज
सती मैया से दक्ष ने कुछ नहीं पूछा, ना बोले ना कुशलता पूछी, बिटिया आराम से आ गई और कुछ खा पी लिया, कुछ नहीं कहा। सती मैया ने ये देखा पिताजी का व्यवहार, शरीर में आग लग गई, शरीर में आग लग गई। हमारे पिता हैं, ये हमसे बोलते नहीं है, लेकिन कहा कोई बात नहीं, अभी गुस्सा है, संजा के ठंडे हो जाए सही बात करेंगे, चलो आगे। यज्ञ में पहुंची, जैसी यज्ञ में पहुंची तो क्या देखा सती मैया ने, छोटे से छोटे देवता का भाग रखा है, छोटे से छोटे देवता का भाग है, लेकिन कहता हूं न दीख शंभु कर भागा, शंकर भगवान का कोई स्थान नहीं। यहाँ यज्ञ, कई यज्ञ हो चुके होंगे इस गांव में, तो यज्ञशाला के अंदर 4 बल्ली गड़ी रहती, 4 बल्ली अंदर और 12 बल्ली बाहर। यज्ञशाला के अंदर 4 बल्ली होती अंदर, यज्ञशाला के भीतर। यहाँ यज्ञ हुए कि नहीं हुए? यहाँ हुए हैं, हाँ नहीं हुए? लोग एक जने कह रहे नहीं भाई, एक जने कह रहे भाई हाँ। तो यज्ञ के अंदर 4 बल्ली होती, यज्ञशाला के अंदर 4 बल्ली। इन 4 बल्ली में पहले विष्णु, फिर भगवान ब्रह्मा, फिर शंकर, फिर इंद्र, इन 4 देवताओं का स्थान होता है। लेकिन दक्ष के यज्ञ में 3 ही बल्ली गणी, 1 बल्ली गायब, शंकर जी का कोई स्थान नहीं देखा सती मैया ने। तो आप शरीर में आग लग गई, महाराज ये हमारे पिता हैं, इन्होंने हमारे पति का अपमान कर दिया। अरुद्र भागम तम बेक चाधुरम पिता च देवे कतेलम विभव। हमारे पिता ने भगवान शिव जी का अपमान किया। अरे जिन शिव जी का नाम कैसा भी दुराचारी, अत्याचारी, पापाचारी एक बार शिव कह दे, शिव कहते ही उसका उद्धार मेरे भोले बाबा कर देते हैं। कितना भी पाप किया हो, जो शिव बोल देता, शिव कहते ही भगवान भोले बाबा उसका कल्याण कर देते हैं। ऐसे कल्याण के कारी हमारे भोले बाबा का अपमान किया मेरे पिता ने, इसलिए आज ये शरीर नहीं रखूंगी, क्योंकि ये शरीर हमारे पिता से उत्पन्न है। हम लौट कर जाएंगे स्वामी के पास, तो हमारे स्वामी कहेंगे आओ दक्ष कुमारी तुम्हारा स्वागत है। और हम अब उस पिता की बेटी कहलाना नहीं चाहते जिस पिता ने मेरे पति का अपमान किया है। अब मैं उसकी बेटी नहीं रहूंगी। ये संबंध कब मिटेगा पिता पुत्री का? जब शरीर समाप्त हो जाएगा। उसी समय योग अग्नि को प्रकट किया और पांव में आग ही लग गई। सती मैया धू धू करके जलने लगी। वो जैसी जली उसी समय सती मैया ने हाथ जोड़ दिए, भगवान श्री राम जी की याद करी। हे प्रभु राम जी, मेरे स्वामी के स्वामी हो आप, आज इस दासी की सेवा सुन लो, एक बार मेरे सामने प्रकट हो जाओ। भगवान श्री राम जी प्रकट हो गए सती मैया के सामने। वो राघवेंद्र सरकार की जय। आज भगवान श्री राम जी को देखा सती मैया ने। प्रभु ने कहा सती कैसे बुलाया? भगवान सती कहती है हे प्रभु हमें एक वरदान दे दो। राम जी बोले मांग ले। तो सती मैया मांगती हैं अति सती मरत हरि सन पैरे मारा, सती मरत हरि सन पर सती मरत हरि सन पर मारा, सती मरत हरि सन पर मारा, जन्मो जन्मो से वो पद अनुरागा, जन्मो जन्मो से वो पद अनुरागा। भोले बाबा के चरणों में हमारा अगाध प्रेम हो, अगला जन्म हमें स्त्री का मिले हे राम जी, और स्त्री के मिलने के बाद हम स्त्री बने लेकिन हमारे पति भगवान भोले बाबा ही बने, ऐसा हमें आशीर्वाद दो। राम जी ने कहा तथास्तु। ऐसा कहकर शरीर का त्याग कर दिया। और भगवान शंकर को जब मालूम चला तो बड़े बड़े गण भेजे, यज्ञ विध्वंस कर दिया। सबके दांत, काउ के आंखें, काउ के मुंह, और शंकर जी के गण वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति का सिर काटा और काट के कुंड में स्वाहा कर दिया। ब्रह्मा जी गए सब देवताओं को लेकर, सब देवताओं ने भगवान शंकर की प्रार्थना करी और प्रार्थना करे कहा भोले बाबा हम सबको ठीक कर दो, हम सबको क्षमा कर दो। भोले बाबा ने सब देवताओं को सुखी किया और ब्रह्मा जी बोले चलो सरकार वो यज्ञ पूरा करो। तो शंकर जी बोले क्या कर हम जाके यज्ञ में,
हमें भाग तो मिलने नहीं आ, हमारे ससुर साहब का श्राप है हमको। तो ब्रह्मा जी बोले हमारा आशीर्वाद है, यज्ञ में जो बचेगा वो सब शंकर जी का भाग होगा। शंकर जी बोले जो राम सोई राम, जो मिला सोई बहुत। शंकर जी गए, यज्ञशाला तैयार करी, कुंड तैयार करे, साकिल्या बनवाई और कहा जजमान कहाँ है। तो गांव वाले बोले जजमान तो मरो पड़ो, माँ को सिर काट दिया वीरभद्र ने। शंकर जी बोले एक काम करो, वीरभद्र तुमने सिर काटा, अब तुम ही जाओ, जो सबसे पहले मिल जाए उसी का सिर काट के ले आओ, हम ससुर साहब को जिंदा करेंगे। वीरभद्र गए और कोई नहीं मिला, उन्हें बकरा मिल गया, बकरा मिल गया। तो बकरा को सिर काटो वीरभद्र ने, वो ले आकर शंकर जी को दे दो। शंकर भगवान ने वो सिर उठाया और ससुर साहब के धड़ में लगा दिया। जैसे लगाया मंत्र बोला, ससुर साहब जिंदा हो गए। जिंदा भय तो बोल पड़े, और बोले तो कैसे बोले होंगे जल्दी बताओ, कैसी भाषा कड़ी हुई है। बुकरा की मोह लगो तो बुकरी जैसे बोले हुए क्या नहीं। जब बुकरा जैसे बोले तो भगवान शंकर खिलखिला के हंस पड़े, इतने जोर से हंसे भगवान शंकर, आज तक ऐसे भगवान शंकर कभी हंसे नहीं थे। तब से लेकर आज तक ये नियम हो गया कि भगवान शंकर को खुश करना है तो शिव जी के मंदिर में गाल बजाओ, बुकरा की आवाज बोलो, जैसे भगवान शंकर खुश हो जाएं। लेकिन नारियां स्त्रियां गाल नहीं बजाएंगी, ना बुकरा ना बुकरिया नहीं बोलेंगी, क्योंकि तुमसे भगवान वैसे ही प्रसन्न है। शंख बजाना, गाल बजाना ये नारियों के लिए मना ही है शास्त्रों में। ना शंख बजाएंगी तुम लोग और ना कभी गाल बजाना, ध्यान देना। आज भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और दक्ष प्रजापति ने क्षमा मांगी, हे भोले बाबा आपने हमें दंड देकर बड़ी कृपा करी, बड़ी दया करी, और ऐसा आशीर्वाद दो कि जीवन में कभी हमें अभिमान नहीं आवे। यज्ञ की पूर्णाहुति भई, और जैसी पूर्णाहुति भई यज्ञ भगवान प्रकट हो गए। यज्ञ भगवान ने कहा हे दक्ष प्रजापति, भगवान ब्रह्मा, भगवान शंकर, भगवान विष्णु में से किसी का अपने एक का अपमान किया तो तीनों का अपमान हो जाता है, किसी एक का सम्मान किया तो तीनों का सम्मान हो जाता है, किसी एक की पूजा करी तो तीनों की पूजा हो जाती है। जीवन में कभी किसी का अपमान नहीं करना, कभी किसी का दिल नहीं दुखाना। और ये तो तुम्हारे दामाद साहब हैं, दामाद को भगवान का दर्जा देता है, कभी दामाद का अपमान करना नहीं चाहिए। वो शंकर भगवान की जय।